एक कड़वा सच सुनिए, आपकी उम्र समय की बीतने की वजह से नहीं बढ़ रही है। आप इसलिए बूढ़े और कमजोर हो रहे हैं क्योंकि आपके शरीर ने चुपचाप एक बहुत बड़े झूठ को सच मान लिया है। जरा इस बात पर गौर कीजिए। सिर्फ 7 दिनों के अंदर 80 साल के वो लाचार लोग जो लाठी के बिना एक कदम नहीं रख पाते थे, अचानक सीधा चलने लगे। उनकी आंखों की खोई हुई रोशनी लौट आई। उनके हाथों की जकड़न और गठिया का दर्द चमत्कारिक रूप से गायब हो गया। जब अजनबियों ने उनकी तस्वीरें देखी तो सब हैरान रह गए। वे रातों रात 20 साल जवान दिखने लगे थे। ये किसी नई दवाई का असर नहीं था, ये किसी कसरत का नतीजा नहीं था। हार्वर्ड के एक मनोवैज्ञानिक ने मेडिकल साइंस के मुंह पर एक ऐसा सच दे मारा जो आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप और स्वागत है आपका अनूप मिश्रा चैनल पर। साल 1979 की बात है। न्यू हैम्पशायर के एक सुनसान और शांत इलाके में एक पुरानी इमारत के बाहर एक वैन आकर रुकी। उस वैन में से 80 साल के कुछ बेहद कमजोर और लाचार बुजुर्ग बाहर निकले। ये वो लोग थे जिन्हें देखकर लगता था कि जीवन अब खत्म होने वाला है। उनके हाथ कांपते थे, चाल धीमी थी और हर काम के लिए उन्हें किसी सहारे की जरूरत पड़ती थी। हार्वर्ड की एक मनोवैज्ञानिक डॉक्टर एलन लैगर ने उन सभी से कहा कि उन्हें अगले 1 हफ्ते तक इस जगह पर रहना है और उनका बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं होगा। जब उन बुजुर्गों ने किसी तरह अपना सामान उठाया और इमारत के अंदर कदम रखा तो वो हैरान रह गए। उन्होंने एक इमारत में नहीं बल्कि एक टाइम मशीन में कदम रखा था। अंदर का पूरा माहौल बिल्कुल वैसा था जैसा 20 साल पहले हुआ करता था। वहां कोई मॉडर्न टीवी नहीं था, सिर्फ पुराने रेडियो और 1950 के दशक की मैगजीन रखी थी। और सबसे बड़ी बात, वहां कोई शीशा नहीं था। दीवारों पर सिर्फ उनकी वो तस्वीरें थीं जब वो जवान हुआ करते थे। डॉक्टर लैगर ने उन्हें सिर्फ एक नियम बताया। अगले 7 दिनों तक उन्हें ऐसे रहना और बात करनी है जैसे वो आज के समय में नहीं बल्कि 1959 में जी रहे हों। उन्होंने 1950 के दशक की घटनाओं पर ऐसे बात करना शुरू किया जैसे वो कल ही घटी हों। उन्होंने उस जमाने के गाने सुने, उस जमाने के अखबार पढ़े और खुद को पूरी तरह से उस बीते हुए कल में डुबो दिया। 7वें दिन जो हुआ उसने विज्ञान की दुनिया में भूचाल ला दिया। सिर्फ 168 घंटों के अंदर उन बुजुर्गों की कॉग्निटिव एबिलिटी में 60% का सुधार देखा गया। उनके जोड़ों का लचीलापन 20% बढ़ गया और उनके शरीर में कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन का लेवल गिरकर उस स्तर पर आ गया जो एक जवान एथलीट का होता है। जो लोग 1 हफ्ते पहले अपनी लाठी के बिना एक कदम नहीं चल पा रहे थे, वो इमारत के बाहर मैदान में दौड़कर फुटबॉल खेल रहे थे। उनकी शारीरिक बनावट बदल चुकी थी। वो पहले से लंबे हो गए थे क्योंकि उनकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो गई थी। उनके हाथों की उंगलियां लंबी हो गई थी क्योंकि गठिया की सूजन चमत्कारिक रूप से कम हो गई थी। ये कोई जादू नहीं था। इस प्रयोग ने उम्र के उस भ्रम को तोड़ दिया जिसे पूरी दुनिया सच मानती है। उनके दिमाग ने ये मान लिया था कि वो जवान है और उनके शरीर ने उसी कहानी का पालन करना शुरू कर दिया। उन बुजुर्गों ने जवान महसूस करने की कोशिश नहीं की, उन्होंने जवान लोगों की तरह व्यवहार किया और उनके दिमाग ने तुरंत फैसला किया, अगर मैं जवानों की तरह बर्ताव कर रहा हूं तो इसका मतलब है कि मैं जवान हूं। और जब दिमाग कोई फैसला कर लेता है तो शरीर को उसकी बात माननी ही पड़ती है। जरा सोचिए, जब कोई इंसान 55 या 60 साल का होता है तो समाज उसके साथ कैसा व्यवहार करता है। उसे रिटायरमेंट की याद दिलाई जाती है, उसे कमजोर मान लिया जाता है, उसे कहा जाता है कि अब आराम करने का समय आ गया है। याले यूनिवर्सिटी की शोधकर्ता बेका लेवी ने एक ऐसा अध्ययन किया जो आपकी आंखें खोल देगा। उन्होंने पाया कि जो लोग उम्र बढ़ने को कमजोरी और बीमारी का संकेत मानते हैं, वो उन लोगों के मुकाबले जल्दी मर जाते हैं जो उम्र बढ़ने को ताकत और अनुभव का प्रतीक मानते हैं। ये कोई छोटा मोटा फर्क नहीं था। सही सोच रखने वाले लोग औसतन 7 साल ज्यादा जिए। इसे नोसीबो इफेक्ट कहा जाता है। अगर आप लगातार सुनते हैं कि आप कमजोर हैं, आप बूढ़े हैं, तो आपका शरीर उसी नकारात्मक उम्मीद को हकीकत में बदलने लगता है। समाज और रिटायरमेंट होम लोगों को सुरक्षित रखने के नाम पर उनके अंदर एक लाचारी पैदा कर देते हैं। लोग इसलिए बीमार नहीं पड़ते कि क्योंकि उनका शरीर कमजोर हो गया है, वो इसलिए बीमार पड़ते हैं क्योंकि दुनिया उन्हें यकीन दिला देती है कि अब उनके बीमार पड़ने का वक्त आ गया है। हार्वर्ड के मनोवैज्ञानिक रॉबर्ट रोजेंथल ने एक स्कूल में प्रयोग किया। शिक्षकों को बताया गया कि कुछ खास बच्चे पढ़ाई में बहुत आगे जाने वाले हैं। असल में वो बच्चे बिल्कुल साधारण थे और उन्हें बिना किसी तरीके के बस ऐसे ही चुन लिया गया था। लेकिन 1 साल बाद उन बच्चों का IQ स्कोर असल में बहुत ज्यादा बढ़ गया। क्यों? क्योंकि शिक्षकों ने अनजाने में उनके साथ वैसा ही व्यवहार किया जैसे वो बहुत होशियार हों।
इसका सीधा सा मतलब है कि लोग आपसे जो उम्मीद करते हैं आप धीरे धीरे वही बन जाते हैं। जब समाज आपसे उम्मीद करता है कि 40 या 50 की उम्र में आपके घुटनों में दर्द होना चाहिए, तो आपका दिमाग उसी उम्मीद को हकीकत में बदलने का काम शुरू कर देता है। अगर आपको अब भी लगता है कि बदलाव के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो डॉक्टर एलन लैंगर के एक और प्रयोग के बारे में जानिए। उन्होंने एक बड़े होटल की नौकरानियों पर अध्ययन किया। ये महिलाएं दिन भर कमरों की सफाई करती थीं, भारी बिस्तर उठाती थीं और वैक्यूम क्लीनर चलाती थीं, लेकिन वो खुद को अनफिट और थका हुआ मानती थीं। उनका वजन ज्यादा था और ब्लड प्रेशर भी बढ़ा हुआ था। डॉक्टर लैंगर ने उनमें से आधी महिलाओं को बुलाया और उन्हें बताया कि वो दिन भर जो सफाई का काम करती हैं, वो जिम में की जाने वाली बेहतरीन कसरत के बराबर है। उन्हें समझाया गया कि कितनी कैलोरी जल रही है और उनका काम असल में एक एथलीट जैसा है। 4 हफ्तों बाद जब दोबारा उन महिलाओं की जांच की गई, तो नतीजे हैरान करने वाले थे। उन महिलाओं ने अपने काम करने के तरीके में कोई बदलाव नहीं किया था। उन्होंने कोई नई डाइट नहीं ली थी, उन्होंने कुछ अलग से नहीं किया था, लेकिन उनका वजन कम हो गया था, उनके शरीर की चर्बी घट गई थी और उनका ब्लड प्रेशर बिल्कुल सामान्य हो गया था। बदला क्या था? सिर्फ उनका विश्वास। उनके दिमाग को ये जानकारी मिल गई थी कि वो जो कर रही हैं वो कसरत है, और उनके शरीर ने तुरंत उसी हिसाब से प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि जैविक बदलाव के लिए अक्सर मेहनत की नहीं बल्कि माइंडसेट बदलने की जरूरत होती है। न्यूरोसाइंस कहता है कि आपके दिमाग के जो हिस्से इस्तेमाल नहीं होते, दिमाग उन्हें काटना शुरू कर देता है। संजय गुप्ता ने अपनी किताब कीप शार्प में इसे समझाया है। आपका दिमाग उम्र की वजह से कमजोर नहीं होता, वो इसलिए कमजोर होता है क्योंकि आप उसका इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं। ये पूरा खेल पहचान के चक्र यानी आइडेंटिटी लूप का है। अगर आप मानते हैं कि आप बूढ़े हैं, तो आप धीमा चलना शुरू कर देते हैं, आप नई चीजों को आजमाना बंद कर देते हैं, आप ज्यादा आराम करते हैं। इसके जवाब में आपका शरीर आपकी मांसपेशियों को कमजोर कर देता है, और फिर जब आपकी मांसपेशियां कमजोर होती हैं, तो आपका यह विश्वास और पक्का हो जाता है कि हां, मैं सच में बूढ़ा हो गया हूं। यह एक मौत का चक्र है जिसे आप खुद चला रहे हैं। अब जब आप ये जान चुके हैं कि आपका शरीर आपके दिमाग की कहानी का गुलाम है, तो इस कहानी को बदलने का वक्त आ गया है। मैं आपको न्यूरोसाइंस और अप्लाइड साइकोलॉजी पर आधारित 3 स्टेप का एक ऐसा प्रोटोकॉल दे रहा हूं जिसे आपको आज और अभी से लागू करना है। स्टेप 1, एज आइडेंटिटी डिलीशन। अपनी उम्र को दिमाग से मिटा दें। आज और अभी से एक सख्त नियम बना लीजिए अपने मुंह से, मैं इस काम के लिए बहुत बूढ़ा हो गया हूं, या अब मेरी तो उम्र हो गई है, जैसे अल्फाज निकालना हमेशा के लिए बंद कर दीजिए। जब आपके घुटने में दर्द हो, तो उसे उम्र का असर कहकर अपने दिमाग को हार मानने का सिग्नल मत दीजिए। उसे ये मानिए कि आपने गलत तरीके से पैर रखा था, या आपकी मांसपेशियां कमजोर हैं जिन्हें कसरत की जरूरत है। अपनी किसी भी शारीरिक कमजोरी का इल्जाम अपनी उम्र पर लगाना तुरंत बंद कर दीजिए। याद रखिए, आपकी जुबान ही आपकी कोशिकाओं को बूढ़ा कर रही है। स्टेप 2, फिजिकल टाइम ट्रैवल। शरीर से दिमाग को धोखा दें। दिमाग की प्रोग्रामिंग बदलने का सबसे तेज तरीका है अपने शरीर की हरकतों को बदलना। डेरिल बेम की थ्योरी साफ कहती है, पहले शरीर बदलता है, फिर दिमाग उसकी नकल करता है। एक पल के लिए सोचिए, अगर आप आज से 10 साल छोटे होते, तो आपके चलने की स्पीड क्या होती? आप अपनी कुर्सी से कैसे उठते? आपके चेहरे पर कैसी ऊर्जा होती? बस उसी ऊर्जा को आज अपनी चाल में लेकर आइए। कुर्सी से एक झटके में उठिए, अपने शरीर को जानबूझकर मुश्किलों में डालिए और नई चीजें सीखिए। जब आपका शरीर एक जवान और ऊर्जावान इंसान की तरह हरकत करेगा, तो आपका दिमाग फौरन ये मान लेगा कि आप असल में जवान हैं, और वो शरीर में एंटी एजिंग रसायन छोड़ना शुरू कर देगा। स्टेप 3, अपने माहौल को रीसेट करें। अगर आप दिन भर उन लोगों के बीच बैठेंगे जो हमेशा बीमारियों, दवाइयों और बुढ़ापे का रोना रोते हैं, तो आपका दिमाग भी उसी लाचारी को अपनी असलियत मान लेगा। इस लूप को आज ही काटिए। अपने आसपास का माहौल हैक कीजिए। कुछ ऐसे काम करना शुरू कीजिए जो आपने पिछले सालों में नहीं किए हैं। अपने म्यूजिक का टेस्ट बदलिए। वो कपड़े पहनिए जो आपको कॉन्फिडेंस देते हैं, और खुद को ऐसे माहौल में डालिए जो आपको आपके सबसे ऊर्जावान दिनों की याद दिलाए। आपके आसपास का ये नया माहौल आपके दिमाग को एक बहुत तगड़ा मनोवैज्ञानिक सिग्नल देगा कि समय पीछे जा रहा है और यहीं से एक नई शुरुआत हो रही है। उस 1979 की पुरानी इमारत में सिर्फ एक चीज घटी थी, एक पुरानी कमजोर पहचान की मौत। आज आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो इस वीडियो को बंद करके उसी पुरानी लाचार जिंदगी में वापस लौट जाइए, या फिर आज इसी पल उस कमजोर इंसान को हमेशा के लिए खत्म कर दीजिए। अगर आपने आज दूसरी राह चुनी है, तो कमेंट में लिखिए, मैंने अपनी कहानी बदल दी है। आई एम राइटिंग माई स्टोरी अगेन।
अगर आपको लगता है कि इस जानकारी से किसी की जान या जवानी बच सकती है, तो इसे उस एक इंसान के साथ शेयर करें जिसे आप कभी कमजोर होते नहीं देखना चाहते। और हां, अगर आप चाहते हैं कि मैं बायोलॉजी ऑफ बिलीफ जैसी और भी गहरी किताबों का निचोड़ आपके सामने लाऊं, तो कमेंट्स में लिखो वी वांट पार्ट 2। मैं हूं अनूप और ये है अनूप मिश्रा चैनल। मिलते हैं ऐसे ही और लाइफ चेंजिंग, पावरफुल और हाई क्वालिटी कंटेंट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।